एग्जाम का नेक्स्ट चैप्टर ये है 13 चैप्टर आयुर्वेद एंड मेडिसिनल साइंस। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें से। पहले मैं आपको बता दूं कि दो हमारे सबसे बड़े जो ऋषि थे, जो एक्चुअली वो डॉक्टर्स थे और डॉक्टर्स के गुरु थे, मतलब महा डॉक्टर, पहले प्रथम डॉक्टर सुश्रुत। सुश्रुत नाम था इनका, सुश्रुत। अब सुश्रुत ने जो जी ने जो पहले वो सर्जन थे, सर्जरी करते थे, और उन्होंने जो इक्विपमेंट्स यूज किए हुए हैं, टूल्स, वही आज यूज हो रहे हैं बड़े इंटरेस्टिंगली। चरक, चरक थे, ऋषि चरक ने आयुर्वेद में सारे मेडिसिन की पढ़ाई शुरू की थी। तो पहले इंसान थे, इन्होंने संहिता, एक बुक लिखी है, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता। बहुत पुरानी बुक है, 3000 साल पहले पुरानी बुक है। इसको हम एनसाइक्लोपीडिया मानते हैं और आज हमारा जो भी नॉलेज है वो इनकी वजह से है। आयुर्वेद अब मेन स्ट्रीम साइंस है। केरल में बहुत यूज होता है, केरला स्कूल और केरला में बहुत सारा फेमस है। अब वात पित्त कफ, हमारे शरीर से तीन चीजें निकलती है कचरा। वात पित्त कफ, तीन तरह की हमारी बॉडीज होती हैं। वात मतलब वायु, हवा। पित्त मतलब एसिडिटी, कफ मतलब जो कफ निकलता है। अब ये दोष होते हैं, त्रिदोष, तीन दोष, वात पित्त कफ। इनको ठीक करने के लिए, और भी कहते हैं कि बीमारी तब होती है, कब होती है, जब ये तीनों का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये बैलेंस रहना जरूरी है। तो ये कैसे होगा? डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइजेस। अब ज़्यादा ही मैदा खाओगे, बिस्किट और नमकीन, तो खराब हो जाएगा। ज़्यादा टीवी देखने को मना इसलिए करते हैं क्योंकि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, इसलिए मना नहीं करते कि ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। मेन है लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम। आप मूवमेंट करिए, बॉडी मूव होनी चाहिए, है ना? तो अब कितनी सारी बीमारियां हैं, और इस चैप्टर में बहुत सारी बीमारियों के नाम लिखे हैं। टेंशन मत लेना कि अरे बीमारी के नाम से मुझे तो नहीं है। हर इंसान को लगता है अरे ये बीमारी, अरे मुझे तो नहीं है, मुझे तो नहीं है। नहीं, ये सिर्फ बातें हो रही है ना। तो अब इसमें ये लिखा हुआ है कि ये सारी बीमारियों के लिए आयुर्वेद का यूज होता है, और उन्होंने कुछ मेथड्स दिए हुए हैं, कुछ टेक्निक्स। अब एक है अभ्यंगम। अभ्यंग मतलब ऑयल मसाज। अब इससे क्या होता है, जो लोग मोटे होते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, डायबिटीज में पता है क्या होता है? जब डायबिटीज होता है इंसान को, तो इंसान खाने पे ध्यान न देना, तो उसके बॉडी में कई बॉड पार्ट्स में खून, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। फिर वो एरिया सड़ने लग जाता है, उसको कहते हैं गैंग्रीन। उसी को ठीक करने के लिए ऑयल मसाज। 3000 4000 साल पहले की कहानी, 5000 साल पहले से ये पता चल बता रहे हैं। धारा, धारा इज तेल। ये देखो, लेडी के सिर पे वो डाल रहे हैं ना, तेल की धारा। शिरोधारा, शिर मतलब सिर की धारा। देखिए, 5 6 वर्ड्स बताता हूँ मैं आपको। अ, ठक्रधारा। ठक्रधारा में क्या होता है कि इसमें भी सिर पे डालते हैं, और शिरोधारा में भी सिर पे डालते हैं, लेकिन शिरोधारा में मसाज देते हैं, और उसमें हर्बल ऑयल डालते हैं, हर्बल जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो डालते हैं सिर के ऊपर। इससे कई बीमारियाँ ठीक हो जाती है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्लीप का प्रॉब्लम्स। ठक्रधारा में क्या होता है? सोरोसिस, बॉडी स्किन डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हेयर लॉस, डैंड्रफ। इसके लिए वो डालते हैं बटर मिल्क, छाछ। आफ्टर गिविंग हेड मसाज बटर मिल्क डालते हैं, उसे कहते हैं ठक्रधारा। और शिरोधारा में मसाज के बाद ऑयल डालते हैं। ये एक फर्क है, याद याद रखना, बहुत ईजी है। शिरोवस्थी, एक है शिरोवस्थी और एक है सिरो मतलब सिर। कायावस्थी, काया इज बॉडी। तो सिरोवस्थी में क्या होता है कि तेल, एक कैप फिट कर देंगे, उसी में तेल भर देंगे ताकि तेल सिर में जाता रहे, है ना। मेडिसिन रहता है, मेडिकेटेड मतलब मेडिसिन वाला, लूक वार्म, थोड़ा गर्म ऑयल। लूक वार्म मतलब गर्म, मेडिकेटेड मतलब मेडिसिन डाला हुआ। उसको आधे घंटे के लिए रखते हैं, तो इससे नींद नहीं आती, इंसोम्निया, फेशियल पैरालिसिस होता है, किसी को सिर में फीलिंग नहीं आती, नमनेस होता है, नोस्ट्रिल सूख गए हैं, थ्रोट प्रॉब्लम है, हेडेक है, सब ठीक हो जाता है। वाह। काया वस्थि, कायावस्थी में पूरे बॉडी पे मसाज और मेडिकेटेड ऑयल लगाते हैं, और लोअर बैक पे लगाते हैं उसको। 15 मिनट रहे, एक हर्बल पेस्ट से उसको एरिया बना देते हैं पीठ पे। लेट जाओ पीठ पे, और वहाँ पे तेल भर के रख देते हैं। तो कायावस्थी में ये एक बहुत अच्छा मेथड होता है। ओके, तो वो ये देखिए, ये फोटोज भी है, ये आपका ये शिरोवस्थी में कैप लगा के ऊपर तेल डाल देते हैं, राइट। तो आपने ये भी देखा हुआ है। ओके, चलिए, अब एक और दो मेथड्स और बता दें। पिसी चिल, पिसी चिल में क्या करते हैं कि पूरे बॉडी में तेल अप्लाई करते हैं 1 घंटे के लिए, रिदमिक स्टाइल में, रिदम होता है, इससे पसीना निकलता है, और आर्थराइटिस, पेलाप्लेजिया, पैरालिसिस वगैरह बीमारियों में ये फायदा करता है।
विरेचनम, विरेचनम में क्या होता है, पेट को अंदर से साफ करना, बाइल पिगमेंट्स होते हैं, उसके टॉक्सिन्स को निकालना, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो ये विरेचनम इज अंदर से उसको पर्गेटिव मेडिसिन, पर्गेटिव मतलब जिससे आपको पूरा सिस्टम साफ हो जाए, या फिर मुंह से या पॉटी से निकल जाए, है ना। तो पर्गेटिव मेडिसिन देते हैं। ठीक है? तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। कोई बात नहीं, हम आपको इस सीरीज में सब बताते जाएंगे। आपको बैठ के रिवाइज नहीं करना, आप हमारी सीरीज को देखिए, बार बार ये वर्ड्स 10 दिन लगातार आते रहेंगे, आपको याद हो जाएगा। सारे सीरीज देखिएगा। हाँ, अब बात कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट्स की। भाई कोई ज़रूरत नहीं है मेडिसिनल प्लांट्स पढ़ने की। रसोई में जाओ, मम्मी से पूछो, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक, क्लोव, कार्डेमम, सिनेमम, क्यूमिन की मतलब जीरा, कोरिएंडर मतलब धनिया, फेनुग्रीक मतलब मेथी, फेनल मतलब जीरा, अजवाइन, एनीस मतलब वो स्टार वाला होता है, बे लीफ पत्ता, और तेज पत्ता, हींग जो कश्मीर में, अफ़गानिस्तान में होता है, हींग, ब्लैक पेपर, काली मिरी, काली मिर्च, ये सब चीज़ हम घर पे यूज़ करते हैं, ये मेडिसिन्स हैं। अब ये बोल रहे हैं कि 17,000 स्पीशीज़ मिली है फ्लावरिंग प्लांट्स की, कितने? 17,000, उसमें से 6,000 बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 7,000, 960 प्लांट्स जो हैं वो ट्रेड होता है, और 178 बहुत भारी ट्रेड होता है, 100 मीट्रिक टन। अरे यही राई, जीरा, मेन है ना, अजवाइन, इलायची वगैरह वगैरह। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स का बोर्ड बनाया है इंडिया ने, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड। उन्होंने देखा कि 15 अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक एग्रीकल्चर के अलग अलग क्लाइमेटिक जोन इंडिया में बने हुए हैं। कितने? 15। उसमें 18,000 फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावर्स आते हैं, उसमें 7,000 मेडिसिन दवाई में काम आते हैं। इजी है ना, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा, ये सब तो हम घर पे यूज़ कर रहे हैं, हमें ये सब पता है। आयुष, ए फॉर आयुर्वेद, यू फॉर यूनानी, वाई फॉर योग, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धि, और एस फॉर सिद्धि। सिद्धि एक तरह का मेथड मेडिसिन होता है, वो आदिवासी टाइप होता है, और हो एच फॉर होम्योपैथी। हमने एक इसकी मिनिस्ट्री बनाई हुई है। ओके। अब जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो ट्रेड, हर्बल ट्रेड में, उसमें इंडिया के का कंट्रीब्यूशन अभी कम है, उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ओके। हाय गुगुल, गुगुल एक प्लांट होता है राजस्थान में, और वहाँ पे ना उसमें से बहुत सारे फायदे होते हैं, न्यूरोलॉजिकल, स्किन डिजीज, हार्ट, हाइपरटेंशन के लिए। ब्राह्मी ब्रेन ट्रेस करने के लिए सबको पता है ना, उसका और भी फायदे हैं, कॉन्स्टिपेशन, ब्रोंकाइटिस, रूमेटोइड आर्थराइटिस, और इट इज डायूरेटिक, सूसू पेशाब जल्दी ज़्यादा ज़्यादा निकलता है बॉडी से, पूरा ही कचरा निकल जाता है। आंवला, आंवला इज लाइक सुपर 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 फूड, कैरेमेटिव है, लैक्सेटिव है, एंटीपायरेटिक, पायरेटिक मतलब बुखार, बुखार में भी काम आता है, टॉनिक भी है। फ्लैटुलेंस, फ्लैटुलेंस वो जो गैस बनती है तब, जॉइंडिस, हीमोरेज, ब्लड का इशू रहेगा तब। अश्वगंधा, अश्वगंधा ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, वीकनेस के लिए। अर्जुन की छाल बहुत यूज करते हैं हार्ट डिजीज के लिए, तो वो ब्रह्म अस्थमा, अर्जुन की छाल, एनीमिया वगैरह वगैरह। एलोवेरा, अब हमारे बॉडी में 22 अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। रिपीट करो, प्रोटीन्स बनते हैं अमीनो एसिड से। जिस प्रकार से दीवार बनती है पत्थर से, उसी प्रकार से प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड्स को। अमीनो एसिड्स के चेन को कहते हैं प्रोटीन। ये 22 में 8 है एसेंशियल, मतलब ज़रूरी, लेकिन हमारे बॉडी में रहते नहीं हैं, बनाने पड़ते हैं, बाहर से लेने पड़ते हैं। वो आठों के आठों एलोवेरा में मिलते हैं, और जो बाकी 14 रह गए ना, उसमें 11 सेकेंडरी अमीनो एसिड बोलते हैं उसको, वो भी मिलते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई। बी में B1, B2, B6 और B12, ये बीच में नहीं होते हैं। B1, B2, B6, B12 ये होते हैं, ये सब मिलते हैं। 20 20 मिनरल्स मिलते हैं एलोवेरा में, 20 मिनरल्स। इसलिए इसको खाते रहो, स्किन पे लगाओ, चाहे जैसे करो, खरीद के नहीं, डायरेक्टली। मम्मी अमेज़न पे ऑर्डर करो, नहीं, 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 आप डायरेक्टली यूज़ करो। नीम, नीम से आपको बहुत फ़ायदे हैं, ये बैक्टीरिया मारता है, फंगस मारता है, वायरस मारता है, वायरस को मारने में नीम बहुत इम्पोर्टेंट है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, पेट का जो भी सिस्टम है वो ठीक करता है, लिवर को सपोर्ट करता है, और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। 1995 में ISMH बना था, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी।
बाद में 2003 में, कब 2003 में वो आयुष बन गया। अरे आयुर्वेद, चलो बोलो मेरे साथ। आयुर्वेद, योग, यूनानी, यूनानी इज फ्रॉम यूनान, ईरानी, ईरानी सिस्टम, सिद्ध, सिद्धा और होम्योपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर आता है ये, ठीक है, याद रहेगा, सिंपल है। अच्छा, एक और चीज, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 से 2015 तक चला। इसमें रूरल पॉपुलेशन को मेडिसिन प्रोवाइड करना, डॉक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, इस पे फोकस किया गया था, यूजिंग आयुष, ताकि लोकल चीज वहां पे पहुंचे, लोकल मेडिसिन से लोग ठीक हो जाए। और उन्होंने लिखा हुआ था कि वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस हर 2 साल में होती है, क्या होती है, हर 2 साल में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस होती है। और उन्होंने वो भी मेंशन किया हुआ है, और आज तक हुए जा रही है, राइट। तो ये था ये चैप्टर, वेट करिए नेक्स्ट सीरीज का। थैंक यू वेरी मच, बाय।